अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस की डेफिनेशन जब हमने देखी थी तो डेटाबेस में हमने देखा था कि लॉजिकली रिलेटेड डाटा को हम एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने डाटा सारा कलेक्ट कर दिया, अब हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उस डाटा से कुछ डाटा एक्सेस करना है, कुछ उसमें अपडेशन करनी है, ये कैसे काम करेंगे। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें डाटा बेस को मेंटेन करने का, क्रिएट करने का और उसमें से डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डेटाबेस मैनेजर कहते हैं। ये हमारे पूरे सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, वर्किंग को कंट्रोल करता है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटाबेस को मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। सबसे आम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम अपने इर्द गिर्द यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लार्ज और मीडियम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में डाटे को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास सबसे पहले शेयरेबिलिटी है। हमने जब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम देखा था तो हमने कहा था कि सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी सेपरेट फाइल्स क्रिएट करते हैं, डाटे को शेयर नहीं किया जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल है और जहाँ पर चेंजेस आई हैं वो उसी जगह पे चेंजेस रह जाती हैं, बाकी जगहों पे वो चेंजेस नहीं हो पाती क्योंकि डिफरेंट जगह पे बड़ा डाटा हमारा पड़ा होता है। तो शेयरेबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटे को एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर रख देते हैं और हर यूज़र उस सेंट्रल प्लेस से डाटे को एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है। ये हमारे पास सबसे पहला फ़ायदा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि डाटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर टाइम जो है हमारे यूज़र के लिए अवेलेबल हों, वो जैसे चाहे उनको ईज़िली एक्सेस कर सके। ये है हमारे पास अवेलेबिलिटी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इवॉलेबिलिटी। इवॉलेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ को चेंज करना। तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम डाटा को चेंज करना चाहते हैं, डाटा का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दोनों के अंदर चेंजेस करने की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब है में हम देखेंगे। इंटेग्रिटी का मतलब पहले आप समझिए कि इंटेग्रिटी का मतलब हमने कहा था करेक्टनेस। ठीक है, किसी चीज़ का करेक्ट एंटर होना। जब हम डाटे को शेयर कर देंगे तो मल्टीपल यूज़र हैं जो डाटे को एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन से। डाटे को ऐड भी डेफिनेटली करेंगे तो उसमें अपडेट भी करेंगे, पुराने डाटे को डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हम यूज़र्स को देंगे। तो अब उसके ऊपर हमें कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा इम्पॉर्टेंट डाटा बाय मिस्टेक या कोई जानबूझकर डिलीट ना कर दे। जो नया डाटा एंटर हो रहा है वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए सही तरह एंटर हो। नेम के कॉलम में कोई 1 2 3 ना लिख दे, नेम के अंदर तो अल्फ़ाबेट्स ही आने चाहिए। इसी तरह फ़ोन नंबर के अंदर कोई ABC ना एंटर कर दे। तो ये कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमने डाटा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप डाटाबेस के अंदर एंटर करोगे। तो ये भी फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटाबेस के ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें ताकि जब भी डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर हो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए एंटर किया जाए।